रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अब इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 में कुछ ही दिन बचे हैं। अलग अलग इनोवेशंस हो रही हैं, अलग अलग तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लगातार रेडियो उड़ान पर हम कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं वहां क्या हो रहा है। इस बार हमने आपको पर्पल एम्बेसडर से मिलवाया, वहाँ के डिसेबिलिटी कमिश्नर साहब से मिलवाया, सेक्रेटरी साहब से मिलवाया और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से भी मिलवाया। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो पर्पल फेस्ट एक्सपीडिशन के नाम से जो अपनी अडेप्टेड कार से राइड करेंगे और कानपुर से गोवा पहुंचेंगे। रास्ते में वो लोगों को जागरूक करेंगे। इस सब पर उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे मकसद क्या है। तो हमारे साथ सुनील मंगल साहब हैं जो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस फील्ड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये बताएं, पहले भी हमने आपसे डिटेल्ड बात की थी कुछ दिनों पहले। तो ये एक बड़ा अच्छा आप एक एक्सपीडिशन लेके चल रहे हैं। तो ये कब आपके माइंड में आया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए और पर्पल फेस्ट में इस राइड के थ्रू पहुंचना चाहिए? मैं पर्पल फेस्ट को 2-3 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूं और काफी सारा वहां पे सीखने को मिला, समझने को मिला। लेकिन मेरा मन था कि और ज्यादा इसको किस तरह से हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने अपने जो पर्पल फेस्ट के हमारे ऑफिसर्स हैं ना, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करी। मैंने कहा सर, मैं दिव्यांग हूँ, सुनील मंगल कानपुर से, और मेरे को कार ड्राइविंग का बहुत ज्यादा पैशन है। मैं पिछले करीब 27 साल से कार चला रहा हूं और करीब 3.5 लाख किलोमीटर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो चुका है। और 2 साल पहले मैं लद्दाख भी गया था एक एक्सपेडिशन को लेकर के। तो इस बार मैं गोवा में पर्पल फेस्ट में एडेप्टेड कार्स, जो हमारे हाथों से चलती हुई कार हैं, उनको लेकर के आना चाह रहे हैं। उनके थ्रू एक एक्सपेडिशन करना चाह रहे हैं। पर्पस ये है कि जो भी मतलब कानपुर टू गोवा तक का हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर पड़ेंगे, स्टेशंस पड़ेंगे, उन स्टेशंस पे हम लोग जितने भी हमारे PWDs के NGOs हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। वहाँ के जिला दिव्यांगजन अधिकारी जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। DM सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस पर्पल फेस्ट में जो मोटो है इसको ऑर्गेनाइज करने का, कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन सोसाइटी बने 100%, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में ये एक बात बनी। और उस बात बनने के बाद मैंने फिर वो प्रपोजल दी और मैं इस प्रपोजल को, इस एक्सपेडिशन को लीड करके, कन्वीन करके मैं आऊंगा। और मेरे साथ 2 और गाड़ियां आ रही हैं। एक चंडीगढ़ से आ रहे हैं वीर सिंह सिंधु जी, जो कि व्हीलचेयर क्रिकेट के कैप्टन भी हैं पंजाब स्टेट के, और दूसरे हैं अजय सिंह सांगवान जी, जो कि जोधपुर से आ रहे हैं। तो इन दोनों से भी बात हुई और ये दोनों भी अपने अपने शहर से आएंगे और हम लोग 4 तारीख को इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट करेंगे। और 4 तारीख की रात को सभी लोग हम एक दूसरे से कोटा में मिलेंगे। कोटा से हम लोग फिर इसको बिल्कुल साथ एक्सपीडिशन को लेके जाएंगे। पहला हम लोगों का जो पड़ाव होगा वो कोटा में होगा, सेकंड पड़ाव हम लोगों का इंदौर में होगा,
थर्ड पड़ाव हम लोगों का मालेगांव में होगा, फोर्थ पड़ाव हम लोगों का शिरडी साईं मंदिर में होगा, पांचवा पड़ाव हम लोगों का शोलापुर में होगा। शोलापुर के बाद हम लोग कोल्हापुर होते हुए 8 तारीख को गोवा पणजी एंटर करेंगे। पर्पस यही है कि जितने भी दिव्यांगजन मिलेंगे, जितने भी लोग हम लोगों से मिलेंगे, उनको ये मैसेज देना है कि हम दिव्यांगजन भी किसी भी चीज को अगर ठान लेते हैं तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश रहती है और हम लोग करते भी हैं। और अगर समाज को एक अच्छा शेप देना है तो पीडब्ल्यूडीज को, दिव्यांगजन को भी साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल। तो सुनील जी, मैं आपको बताऊं, जो वीर सिंह जी की आप बात कर रहे हैं वो मेरे स्कूलमेट भी थे और रूममेट भी थे। तो अरे वाह, गुड हम गुड गुड गुड। हम दोनों ने इकट्ठे स्टडी की है, तो अरे वाह, बढ़िया बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वो हमारे बता साथ लद्दाख भी गए थे। बढ़िया। तो ये बताएं हाँ। कि इसमें गोवा गवर्नमेंट आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, और आपकी गाड़ी में आप लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं या कुछ पैसेंजर भी आपके साथ होंगे, और क्या सबसे बड़े नहीं, हमारी चैलेंजेस आते हैं इस एक्सपेडिशन के दौरान? देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारी सभी गाड़ी में 2-2 दिव्यांगजन जरूर हों। और हम लोग टोटल, हम लोगों का जो अभी तक का प्रोजेक्शन है, टोटल हम लोग 8 लोगों को इसमें लेके जा रहे हैं। 3 गाड़ियों में सभी में 2-2 दिव्यांगजन होंगे और 2 हम लोगों के साथ जनरल पर्सन होंगे, जो कि नॉर्मल लोग होंगे। वो हमारे फ्रेंड्स ही हैं कहीं ना कहीं, जो कि डिसेबिलिटी को और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर रास्ते में हम लोगों को किसी तरह के कोई चैलेंजेस आए तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि उनकी हेल्प से हम लोग उन चैलेंजेस से ओवरकम हो जाएं। जैसे गाड़ी का पहिया अगर पंचर हो रहा है, तो अगर ऑन रोड पे पंचर हो रहा है, हाईवे पे है, कोई शॉप नहीं है, तो वो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा इजी रहेगा इस तरह के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए। दूसरी बात, आपने कठिनाई की बात की, तो मैं तो ये फर्म बिलीवर हूं कि अगर आप कोई चीज ठान लें तो वो होती है। और कठिनाई इस चीज का सबूत है, कठिनाई सामने आना इस चीज का सबूत है कि मैंने किसी तरह का कोई एक सार्थक काम करने के लिए आगे बढ़ा हूं। और कठिनाई आएगी तो उसको फेस किया जाएगा। वो इतना बड़ा हमारे लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं कि जिस मैं प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, 100% फील्ड जॉब है। हमारे घर में भी बहुत सारा विरोध हुआ था जब मैंने 33 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था कि आप कोई टेबल जॉब ले लेते हैं, आपने क्यों फील्ड जॉब किया। मैंने कहा नहीं, चैलेंज इज माई मोटो। और मैं तो चाहता हूं कि सेलिब्रेट योर बीइंग, आपका होना ही उत्सव है। क्योंकि मैं मोटिवेशनल कोट्स लिखता हूं, मोटिवेशनल टॉक्स करता हूं, तो आप हैं तो उत्सव है। तो ये उत्सव का माहौल है, फेस्टिवल जो गोवा फेस्ट हो रहा है, तो हम लोग सभी इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो इससे अचीव क्या होता है? जो आपने पहले लद्दाख वाली यात्रा भी की और अब आप ये भी कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो लिसनर समझना चाहे कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी अचीव फ्रॉम दिस। अच्छा, देखिए, आप आपको एक मिनट बताएं, जब लद्दाख वाली हम लोगों ने ट्रिप करी थी तो हम लोग 4 प्रोग्राम लेके गए थे। सबसे पहला हमारा दिव्यांगजन घर से निकले, समाज को पहचाने, समाज उसको पहचाने। जब मैं क्लास 6 में था तो मेरे फादर ने, हम लोग रात का डिनर साथ में करते थे, इस बात को बोला था। तो वो चीज मैंने घर कर ली कि हमें घर से निकलना है, समाज को पहचानना है, समाज भी हमें पहचाने। सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, एक्सेसिबिलिटी, ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारे दिव्यांगजन कहीं पे आ रहे हैं, ओल्ड एज पर्संस आ रहे हैं, तो उनको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हर लेवल पे उनके साथ हैंड होल्डिंग हो। और अगर उनको हम साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। थर्ड हमारा मोटो था ओडीओपी। हमारे दिव्यांगजन कहीं ना कहीं अपने को किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी व्यवसाय से, किसी ना किसी सर्विस से जरूर जोड़ें। और जो गवर्नमेंट का इस समय एक स्कीम चल रही है, ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट हमारे हिसाब से दिव्यांगों के लिए वरदान है। हमारे दिव्यांगों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है मोबिलिटी का। तो उस मोबिलिटी में ओडीओपी स्कीम उस चीज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है कि जिस शहर के जो दिव्यांग हैं वो वहीं के रिसोर्सेज से, वहीं की पैदावार से, वहीं के प्रोडक्ट से अपने को किसी ना किसी तरह से जोड़ करके अपने को कारगर बनाएं, अपने को उद्यमी बनाएं, अपना व्यवसाय करें या वहां पे जॉब करें। लास्ट, स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हार्मोनी। हमारे दिव्यांगजन जो भी हैं, किसी ना किसी लेवल पे वो अपने को किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जोड़ें।
तो जब स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं तो एक शहर का दूसरे शहर का, एक राज्य का दूसरे राज्य का प्लेयर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक नए तरह की बॉन्डिंग होती है, नए तरह की सीख मिलती है सीखने को। तो ये 4 प्रोग्राम लेके गए थे। ऑल टुगेदर यही प्रमोशन हम रास्ते भर करते हुए जाएंगे और बताएंगे कि पूरे भारत में जो गोवा गवर्नमेंट का पर्पल फेस्ट का इनिशिएटिव है, ये अपने में एक अनोखा इनिशिएटिव है जो कि सभी दिव्यांगजनों को पर्व के रूप में साल में एक बार जरूर आके एंजॉय करना चाहिए और वहां से कुछ ना कुछ सीख के अपने लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मिसाल बनानी चाहिए। तो पर्पल फेस्ट में जब आप पहुंचेंगे तो वहां भी आपका कोई प्रोग्राम है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी 4 दिन पहले से अपने को पर्पल फेस्ट का इनॉग्रेशन के पहले ही अपने को इसमें इन्वॉल्व कर चुके होंगे। बाकी तो देखिए वहाँ की अथॉरिटीज के ऊपर है कि वो और हम लोगों का इसमें किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के ऊपर भी पर्पल फेस्ट का पूरी ब्रांडिंग होगी ऑल द वे, लोगों के अंदर अवेयरनेस होगा। हमारे पास काफी सारे हैंडआउट्स होंगे, पैम्फलेट्स, जो कि रास्ते में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे। और हमारी गाड़ी क्योंकि ऑलरेडी ब्रांडेड गाड़ी होगी, तो अगर वहां पे परमिट करेंगे, वैसे कोई परमिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पूरे गोवा को भी इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे जहां पे दूर दूर में गोवा के लोग इस चीज को नहीं जान रहे हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो उनको भी हम लोग एक तरह से इसमें जोड़ेंगे। और अगर कहीं दूर दराज के कोई दिव्यांग हैं जिनको आने में चैलेंज है, तो हमारी गाड़ियां उनको सपोर्ट करेंगी, हम लोग बैठा के लेके आएंगे उनको। मैं यही आपसे पूछने वाला था और आपने पहले ही कवर कर लिया कि गोवा के बाहर तो ठीक है, तो क्या गोवा के अंदर भी ये पर्पल राइड चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हम लोगों ने ये कह दिया है अपने जितने भी हमारे 8 हमको मिला के सब लोग हैं कि हम लोगों को सुबह 6 बजे नहा के अपने को बिल्कुल रेडी कर लेना है। जब वो 10 बजे शो शुरू होगा उसके पहले 2-3 घंटे हम लोगों को शहर के राज्य के अलग अलग जगह पे जा करके एक्सप्लोर करना है, एक पार्ट एंड पार्सल बनाना है। इसके लिए हमारी गाड़ियां हमेशा तत्पर रहेंगी। तो कैसे, जो जिन रास्तों से आप जाएंगे, या गोवा में भी जो एनजीओस पहुंचेंगी, या जो हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या चाहते हैं कि वो लोग आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बाकी तो जो हमको किसी रूप में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि भाई हम अगर आपके पास आ रहे हैं तो हमको छोड़ा मोड़ा चाय नाश्ता करा दीजिए, और बाकी तो हम के सेवा के लिए तत्पर हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका रूट क्या रहेगा। हो सकता है कि कुछ एनजीओज आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें उस दौरान, तो आप रूट बता दीजिए और अपना नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सके। 4 तारीख को हम लोग अपना एक्सपेडिशन स्टार्ट करेंगे। 4 तारीख को हम लोग सवेरे 8 बजे निकलेंगे। दोपहर में हम लोग झांसी पहुंचेंगे। झांसी शहर, महारानी झांसी जो कि लक्ष्मीबाई जी का शहर है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वहां पे हम लोग रात दोपहर में लंच करेंगे और उसी दिन रात को हम लोग कोटा पहुंचेंगे। तो हमारे जो 2 और साथी हैं वो भी हम लोगों को कोटा में ज्वाइन करेंगे, अलग अलग जगह से जो आ रहे हैं। रात को कोटा में रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग वहां से फ्लैग ऑफ होंगे। उसके बाद हम लोगों का अगला पड़ाव उसी दिन रात को हम लोग इंदौर में रुकेंगे। इंदौर से अगले दिन वहां से फ्लैग ऑफ होंगे, फिर हम लोग सीधे शिरडी साईं दरबार में आ जाएंगे। वहां पे रात को भी दर्शन करेंगे, सुबह भी दर्शन करके हम लोग वहां से निकलेंगे। नेक्स्ट पड़ाव हम लोगों का रहेगा शोलापुर। शोलापुर में हम लोग रात को रुकेंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, घूमेंगे, और अगले दिन वहां से जब स्टार्ट करेंगे 8 तारीख को, तो हम लोग 8 तारीख की शाम को 6-7 बजे तक उम्मीद है कि हम लोग पंजिम गोवा पहुंच जाएंगे। मैं अपने सभी दिव्यांग साथी जो या एनजीओ जो दिव्यांगों से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा नंबर नोट करें। अगर कहीं पे भी आपको इस एक्सपीडिशन से जुड़ना है किसी भी लेवल पे, तो प्लीज आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9839231188, और एक दूसरा नंबर और नोट करिए आप, 7905999017। ये 2 हमारे नंबर हैं जो हमेशा 24/7 ओपन रहते हैं। आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और इस एक्सपीडिशन और पर्पल फेस्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। मैं तो दानिश जी ये भी चाहूंगा कि आपका रेडियो उड़ान का भी एक जो लाइव शो हो, वो हमारी गाड़ी में बैठ के पूरे गोवा को ट्रेवल करा, अगर एक दिन का समय मिलेगा। अरे बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। that will be a new experience for
me also. अरे बढ़िया सर, बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? अब तो 4 दिन हम आपके साथ ही बिताने वाले हैं वहां पे। हमारे जितने भी रेडियो उड़ान के लिसनर्स हैं उनको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, भैया आप घर से निकलिए, रास्ते इंतजार में हैं। आप जब घर से निकलेंगे तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, और जो घर से निकला उसी को रास्ता मिलता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुनील साहब, हमसे बात करने के लिए और अपने इस एक्सपीडिशन के बारे में बताने के लिए। जी जी, थैंक यू दानिश महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको अपना शो का पार्ट बनाया। और मैं तो पर्पल लवर हूँ, और पर्पल लवर के नाम से ही मैं अपना वहाँ पे टैगिंग करूंगा हर चीज को, तो प्लीज आप इसको फॉलो करिएगा। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने सुनील मंगल साहब से, जो पर्पल फेस्ट एक्सपीडिशन कर रहे हैं, अपनी अडेप्टेड कार्स पे कानपुर से गोवा जा रहे हैं। रास्ते में अगर आपकी एनजीओ है, आप मिलना चाहते हैं तो उन्होंने नंबर दिया, मिल सकते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह का प्लान है, आप चाहते हैं कि रेडियो उड़ान पर उसे प्रमोट किया जाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है, और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न, और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभाले। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 6606 स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट।
अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैब दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैब दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैब दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरे बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत।